अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं। उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे और रमज़ान एंजॉय कर रहे होंगे। तो फिर से हाज़िर हूँ, काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग वहीं से स्टार्ट करी हूँ जहाँ पे ख़त्म हुआ था। तो इफ्तारी के बाद ये ख़ास किस्म का शरबत मैं 2-3 चीज़ें मिला के और थोड़ा सा पुदीना डाल के बनाती हूँ, बहुत ही मज़े का होता है। किसी दिन रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपसे। तो हमने इस दिन सैंडविचेस बना के खाए थे। ये चकोर कबाब, आपको शामी कबाब नज़र आए होंगे, ये भी एक अलग ही कहानी है, मैं बताऊँगी किसी दिन आपको। ये हमने शाम रात की बल्कि चाय के साथ हमने सैंडविच बना के खाए, क्योंकि खाना मैंने और कुछ बनाया हुआ नहीं था। क्योंकि और बहुत सारे काम मैं खोल के बैठी हुई थी, वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे हस्बैंड के, बच्चों के नमाज वाले और बाहर वाले कपड़े और काफ़ी सारे। तो वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी। और फिर मेरी ये अलमारी एक ओवन वाली गंदी हो रही थी, वो मुझको साफ़ करनी थी। ये इसकी भी साफ़ सफाई चल रही थी। चिकन भी आके रखा हुआ था, वो भी मुझे धोना था। माश की दाल भी सुबह से भिगो के रखी हुई थी। मतलब बहुत सारे काम मैंने एक दिन में इकट्ठे ही खोल लिए थे। तो मुझे था कि मैं रोज़ा अफ्तार करके फिर मैं इन सारी चीज़ों को देखूँगी। अब अफ्तारी के बाद अब मैंने वॉशिंग भी स्टार्ट की और ये चिकन धो के रखा और ये दाल जो है अब इसके मैं भल्ले बनाऊँगी दाल पीसने के बाद। तो ये दाल जो है मैं माश की दाल में थोड़ी सी प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और नमक और थोड़ी सी अजवाइन, ये सारा डाल के मैंने उसका पेस्ट बना लिया। और ये मैं हाथों से इसको, वैसे हाथों से मिक्स करने का एक अलग ही टेस्ट आता है चीज़ में। अच्छे से उसमें इतना बीट करें कि उसमें भाप आ जाए ना, फ्लफ़ी हो जाए। फिर इसके हमने ये भल्ले तैयार करके, तो ये बहुत सारे भल्ले बना के रख लिए। अब इंशाल्लाह काफ़ी अरसे तक, इवन के सारा रमज़ान चल जाएंगे मेरा ख्याल है, तो ये फ्रीज़ कर देंगे। ये जो चिकन मैंने धो के रखा था, ये मैंने उसको मसाला लगा के रखा है। कुछ ज़रूरी मसाले मैं लगा के रख देती हूँ, और जब कभी निकाल के फ्राई करना हो तो जैसे चाहे फ्राई कर लें। ये अगली मॉर्निंग का मेरा टर्किश ऑमलेट बना रही हूँ मैं। काफ़ी मज़े का होता है वैसे। वही चीज़ें हैं, थोड़ी सी ऊपर नीचे करके बस उसको प्याज टमाटर का वो बना के भून के हरी मिर्च के साथ, फिर अंडे डाल दें जितने आपको खाने हैं, और फिर उसकी सीजनिंग कर लें, नमक और काली मिर्च और थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च, दड़ा मिर्च। तो ये सारे मसाले डाल के तो इसको हल्की आंच पे इसको स्टीम रख दें। तो ये सहरी का है, सारा पेड़े बना के रखे हुए हैं। अब मैं लस्सी को फाइनल करूँगी। दही डालती हूँ, थोड़ा दूध डालती हूँ, नमक, थोड़ी सी चीनी, क्योंकि नमकीन लस्सी नहीं पीते, तो उसको मैं हल्का सा मीठा कर लेती हूँ। तो लस्सी फाइनल करने के बाद फिर ऑमलेट भी आलमोस्ट मेरा डन हो चुका है, और लस्सी भी फाइनल होने वाली है। लस्सी फाइनल करने के बाद मैं ऑमलेट को देखती हूँ कि हाँ जी, ये ऑमलेट भी ये डन है, हो गया हुआ है। देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है, टेस्ट में भी यकीन करें बहुत मज़े का था। तो उसके बाद अब मैं पराठे डालना शुरू हो गई हूँ। अब ये वो टाइम होता है कि जब मैंने अपनी सोई हुई कौम को जगाना होता है, और साथ साथ मैं बना रही होती हूँ, साथ साथ मैं जा जा के सबको जगा रही होती हूँ, आवाज़ें दे रही होती हूँ कि उठ जाओ रोज़ेदारो, अल्लाह रबी के प्यारो, सहरी का टाइम हो गया है, आके रोज़ा बंद कर लें। तो फिर बड़ी मुश्किल से जागते हैं। वैसे ये तो आपको पता है कि सोई हुई कौम को जगाना किस कदर मुश्किल काम है। जो ज़्यादा कोशिश करता है जगाने की, उस बेचारे को जो है वो कुर्बानी देनी ही पड़ती है। लेकिन खैर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे तो ये खिदमत, कुर्बानी तो नहीं, खिदमत ही कह सकते हैं अपने घर वालों की, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक सादत है कि अल्लाह ताला घर बार बच्चे, एक खातून खाना के लिए एक ब्लेसिंग है। इससे आगे और क्या चाहिए किसी खातून को। अल्हम्दुलिल्लाह कि घर है, बच्चे हैं, रिस्क है, आप पका के खुशी खुशी अपने घर वालों को खिला रहे हैं। हमने और हाउस वाइफ्स ने, हमने और करना ही क्या होता है। इसी चीज़ से खुशी मिलती है, इसी चीज़ से सुकून मिलता है कि बच्चों को ताज़ा ताज़ा गरम गरम हम बना के और पका के खा रहे हैं। और बच्चे भी माशाल्लाह से खूब नखरीले हैं इस मामले में, खाने के मामले में फूडी हैं यू कैन से। तो पराठे भी तो फिर उनको ताज़ा और गरम चाहिए, कड़क हों पराठे, सौगी ना हों बिल्कुल भी, ठंडे भी ना हों। तो अब जनाब फिर उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए फिर उनको ऐसे ही जगाना पड़ता है फिर। तो पराठे फाइनल करने के साथ साथ जगाने का मिशन मेरा चल रहा होता है। तो बेटी का ये है कि वो भाइयों से पहले उठ के आ जाती है, और ये आके मेरे साथ पराठे सीखना शुरू हो जाती है। तो बाकियों के तो ठीक है, नॉर्मल होते हैं, लेकिन उसको अपना पराठा थोड़ा ज़्यादा कड़क चाहिए होता है। ये देखें जनाब, अब डायरेक्ट आग पे जा रहा है,
खूब सिक्का व कड़क पराठा, उनको तो रोटी भी अकड़ी हुई चाहिए और टोस्ट भी अकड़े हुए चाहिए और पराठा भी अकड़ा हुआ चाहिए। तो अपना पराठा वो खुद सेकेंगी ताकि मैं कहीं नरम ना रख दूँ उसको थोड़ा। तो साथ ये है कि मेरे साथ आके थोड़ा बहुत लास्ट में जो है ना हेल्प करा देती है, नाश्ता फाइनल करवा के फिर टेबल लगाती है हम दोनों मिलके। ये पराठे फाइनल हो गए। ये चीज़ स्टिक में दिखा रही थी कि ये अगली हमारी इफ्तारी के लिए काट के भी से रखी गई है, क्योंकि कल हमने इसका जो है ना बनाना है, कुछ दिखाऊंगी मैं। तो ये जनाब अगली मॉर्निंग की, बल्कि दिन की है। ये दोनों बहन भाई लगे हुए हैं, स्ट्रॉबेरी को चॉकलेट चढ़ाने की कोशिश की जा रही है इफ्तारी के लिए, और ये आलमोस्ट वैसे हो गया, अच्छी अच्छी बन गई थी, टेस्ट अच्छा था। ये हमारी इफ्तारी, दो तरह के शरबत, दो ही होते हैं वैसे हमारी टेबल पे, टैंग और जामे शीरी, दही बल्ले थे और फ्रूट चाट और वो स्ट्रॉबेरी वाली चॉकलेट स्ट्रॉबेरी। तो अब ये अगली इफ्तारी का आ गया क्लिप, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों के बाद बनाया है और ये थोड़ा सा क्लिप ये मैंने ऐड कर दिया उसी अगले दिन का। तो इस दिन चिकन पकोड़ा बनाया था हमने और चीज़ स्टिक्स बनाए थे। तो चीज़ को मैदा, ब्रेड क्रम, अंडा वगैरह लगा के स्टिक्स को जो दिखाई थी पीछे मैंने, उनको फ्राई किया। कुछ चिकन रखा हुआ था, बच गया था, तो मैंने कहा चले मैं पकोड़े बना रही हूँ, मैं थोड़ा वो बारीक बारीक करके, तो वो मैंने इसमें डाल दिया पकोड़ों में। अच्छा मज़े का टेस्ट हो गया था पकोड़ों का। पकोड़ों का तो वही एज़ ऑलवेज जो मसाले रूटीन के होते हैं, नमक, मिर्च, धनिया, अजवाइन थोड़ी सी, और चिकन भी डाला और हल्का सा ऑयल, इसका घोल बना के मैंने रख दिया है। तो फिर इसको तल लेंगे। ये इसके पास्ता की चीज़ें हैं जो कि हमने अफ्तारी के बाद बनाया था, मैक एंड चीज़। उस वक्त टाइम नहीं रह गया था। ये हमारी अफ्तारी है, चिकन पकोड़ा, चिकन चीज़ स्टिक्स और दो तरह के शरबत। अफ्तारी के बाद फिर हम लोगों ने पास्ता जो है वो फाइनल करके, मैक एंड चीज़ मज़े का होता है बहुत ज़्यादा। ये खोल खोल के बच्चे देख रहे थे ये चिकन चीज़ स्टिक के चीज़ उसका कैसा है, क्योंकि मोज़रेला चीज़ का बनता है ये बड़ी अच्छी मज़े की रेसिपी है। वैसे एंजॉय किया था बच्चों ने, उनको हर रोज़ ही कुछ नया चाहिए आता है। ये है पास्ता जनाब, मज़े का था ये भी। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।